इश्क किस चिड़िया का नाम है? ये तो सही वक्त आने पर सबको खुद ब खुद पता लग जाता है। बचपन के पार होते ही भीतर चुपके से कुछ रसायन सक्रिय होते हैं और मन में प्रेम हिलोर लेने लगता है। और ये रोग तब आक्रमण करता है जब आप एकदम निहत्थे होते हैं, बस अनजाने ही दिल आ जाता है इस लाइलाज रोग की गिरफ्त में। हल्का हल्का सुरूर, मीठा मीठा दर्द और एक अजब सी खुमारी है ये। इस रोग के लक्षण, इश्क के रोग की भी बारीकियों को समझाने वाला मैं डॉक्टर नहीं बल्कि खुद एक मरीज हूँ। मैं कब और कैसे इस रोग की चपेट में आ गया और इसने मेरी सुस्त रफ्तार ज़िंदगी में क्या क्या गुल खिलाई, उसका हर किस्सा मुझे मुँह जवानी याद है। मैं 12वीं कक्षा में था और ये बरस हमारे करियर की सबसे ज़रूरी सीढ़ी था और इसीलिए क्लास का हर लड़का पूरे जोरों शोरों में पढ़ाई में लगा हुआ था। लड़कियों की तो बात ही और थी, वे तो आदतन पढ़ाकू और सिंसियर होती हैं। फिर बोर्ड की परीक्षाओं का खौफ उनको लड़कों से कहीं ज़्यादा था, यानी सब पढ़ाई में डूबे थे। टीचर भी हर बच्चे पर अलग अलग से ध्यान दे रहे थे और खूब मेहनत करा रहे थे। आखिर स्कूल के रिजल्ट का सवाल था। भाई इस पूरी साल की शुरुआत से ही सबको समझा दिया गया था कि ज़िंदगी में कुछ बनना हो, कोई मकाम हासिल करना हो तो यही एक साल है, जी भर के मेहनत कर लो। और सभी लड़के लड़कियों ने अपने माँ बाप और टीचर्स की ये बात गांठ बांध ली थी, मगर मैं एक अपवाद साबित हुआ था। मैंने अपने भविष्य को दांव पर लगाकर इश्क का जुनून पाल लिया था। मैं दीवाना हो गया था किसी का। लड़कपन का इश्क था, बड़ा बिकट होता है। इसमें या तो लड़के हद से ज़्यादा सुधर जाते हैं और किताबी कीड़ा बनकर लड़की के गुड बॉक्स में शामिल रहना चाहते हैं, या फिर बिल्कुल ढल्ले हो जाते हैं जिन्हें खुली आंखों के सपने देखने के सिवा कुछ नहीं होता। मैं दूसरी कैटेगरी में आता था, यानी मुझे पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहा था। मैं तो बस उसकी एक झलक पाने के लिए ही स्कूल जाता था। हेयर जेल लगा कर अपने बाल संवारते, कपड़ों में इस्त्री करते और किस्म किस्म के इत्र फुलेल छिड़कते हुए मुझे घर पर ही इतनी देर हो जाती थी, कई बार मैं अपना बस्ता भी घर भूल जाता था। क्लास में ऐसी जगह हड़पने की कोशिश करता था जहाँ से मुझे उसकी सूरत दिखाई पड़ती रहे। कसी हुई चोटियों में गुथे हुए काले बाल, जिन्हें वो हर रोज़ अलग अलग रंग के फूलों वाले रबर बैंड से सजा कर आती थी। उसकी बारीक काजल से भरी बड़ी बड़ी आँखें हमेशा पानी से तर रहती थीं, जैसे अब बरसी कि तब होठ गुलाब की पंखड़ियों जैसे मुलायम दिखाई पड़ते थे। सुबह की ओस के जैसी ताजगी भरी सी सुबह की ओस की जैसी ताजगी भरी थी मेरी माशूका। आशना नाम था उसका। हंसती थी तो ऐसा लगता था जैसे अशरफियों की पोटली खुलकर बिखर गई हुआ फर्श पर। इश्क तो होना ही था। आशना यानी माशूका, इससे मुझे एक तरफा मगर बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। अभी कुछ समय पहले ही स्कूल में आई थी। स्कूल के पहले दिन उसने जब सहमते हुए अपने फैंसी स्कूल बैग को सुरक्षा कवच की तरह मेरे सीने से लगाए हुए पहली बार क्लास में कदम रखा था, तभी उसकी सलोनी सूरत देखकर मेरे मन में कुछ गुदगुदी सी हुई थी। वो पहली नज़र का पहला प्यार था, ये मैंने बाद में जाना। उसके क्लास में आते ही जैसे कमरे की आबो हवा ताज़ा हो गई थी। मेरे सिवा सब बारी बारी उसके पास जाकर अपना परिचय देने आए थे। मैं पता नहीं किस मौके की तलाश में चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा था। क्लास का हर लड़का मुस्तैदी से तैनात हो गया था उसकी मदद करने के लिए। सब अपनी अपनी कॉपियाँ उसको ये कहते हुए ज़बरदस्ती थमा रहे थे कि पिछले एक माह में जो मिस हुआ है उसको नोट कर लो और आराम से कर लेना, लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे अचानक याद आया कि पिछले सप्ताह बुखार की वजह से मेरी जो पढ़ाई छूट गई थी वो मैं अब तक रिकवर नहीं कर पाया हूँ। कोई अपनी कॉपी मुझे देने को तैयार ही नहीं था। इश्क की हिम्मत थी, इसीलिए एक रोज़ मैंने एक हिमाकत भी कर डाली। स्कूल में आशना का
कोई चौथा पाँचवा ही दिन रहा होगा और मैंने एक कागज़ पर आई लव यू लिखा और उसको तोड़ मरोड़ कर एक बॉल बनाई और उसकी तरफ उछाल दी। आशना क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं साधारण सी शक्ल सूरत वाला, ज़रूरत से ज़्यादा पतला और लंबा लड़का था। इतना पतला कि मुझे आते जाते मोहल्ले के लोग के शुभचिंतक मुझे मुफ्त में वजन बढ़ाने की और चर्बी चढ़ाने के नुस्खे बताते रहते थे। मगर मैं अपना अस्क आईने में देखकर खुद को आनंद फिल्म का अमिताभ बच्चन समझता था। शायद इसी आत्मविश्वास की वजह से मैं आशना से इश्क की हिम्मत कर बैठा था। इश्क की हिम्मत थी, इसीलिए एक रोज़ मैंने एक हिमाकत और कर डाली थी। मगर मेरा वो प्रेम संदेश आशना तक पहुंचने की जगह क्लास के मॉनिटर के हाथ लग गया था। उसने उस मुड़े तोड़े कागज़ को टेबल पर रख कर सीधा किया, उसमें लिखे वो 3 शब्द पढ़े और फिर मुझे घूर रहा था। मैंने भी ठुराई से मुंह फेर लिया। मैंने अपने जीवन में इतनी सुंदर और समझदार लड़की नहीं देखी थी। बहुत कम और जलन तरंग की आवाज़ों में बात करने वाली इस लड़की की ओर मैं खिंचा जा रहा था। धीरे धीरे मैं इश्क की गिरफ्त में इस कदर आता जा रहा था कि मुझे क्लास में किसी से कोई मतलब नहीं रहा था। यार दोस्त तो दूर, मुझसे टीचर क्या पढ़ा रही है वो भी सुनाई नहीं देता था। मुझे लगता था पृथ्वी घूम रही है, मौसम बदल रहे हैं, वक्त गुजर रहा है। मुझे क्या, मेरे लिए तो आशना पृथ्वी थी और मैं उसका चांद बनने की तमन्ना अपने भीतर पाल रहा था। पहले टर्म के नतीजे पर आई आशना क्लास में फर्स्ट आई थी और मेरे नंबर अब तक के सबसे बुरे नंबर थे। मुझे अपने फेल होने तक का गम नहीं हुआ था। अलबत्ता पिताजी ने गुस्से से मुझे सारा दिन कमरे में बंद रखा था और माँ ने 4 दिन तक बात नहीं की थी। मगर मेरा एटीट्यूड वही रहा। मुझे क्या, आशना के इश्क में मैं बर्बाद हुआ जा रहा था। क्लास में सारा दिन उसको ताकते रहने के सिवा और कुछ नहीं करता। मेरी आंखें उसको देखती रहती और उंगलियां कॉपी के खाली पन्नों में कुछ गूंथती रहती। किस्म किस्म की एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइनों में से भर गई थी मेरी कॉपियाँ। मुझे उसकी हर हरकत अच्छी लगती थी। उसका पेन पकड़ने का अंदाज, अटेंडेंस के दौरान उसका हड़बड़ाते हुए उठकर प्रेजेंट मैम कहना, किताब के पीछे चेहरा छिपाकर अपनी सहेलियों से बतियाना, बात बेबात मुंह दबा कर हंसना। मैं दीवाना था उसका। अपने से छोटे बच्चों की मदद करना, स्कूल के माली, चौकीदार, ड्राइवर सभी से पूरी तहजीब से बात करना, जैसी लाखों क्वालिटीज़ थी उसमें। इश्क की इस दीवानगी की वजह से मेरा पढ़ने में जरा भी मन नहीं लगता। आशना को देखने के पहले मैं 12वीं पास करके एक NID में एडमिशन लेना चाहता था, जो मेरा बचपन का सपना था। मुझे देश का बेहतरीन डिज़ाइनर बनना था और ये लड़की मुझे लगातार अपने वाले एक ग्रेड से भी C, D और D की तरफ धकेल रही थी। मेरा सुनहरा करियर का बर्बाद होने का तकरीबन तय था। पर मुझे मंजूर था। आसना से इश्क के एवरेज में मुझे कुछ भी खोना मंजूर था। अपने सपनों को टूटते देखना मंजूर था, क्योंकि डिजाइनर बनने से ज़्यादा सुनहरे ख्वाब में अब मैं देखने लगा था। हालांकि अब मुझे लगता है कि आखिर ये करियर बनाने वाले दिन, पहली मोहब्बत वाले दिन कमबख्त एक साथ क्यों आते हैं। कई दिनों तक एक तरफा इश्क पालने के बाद मुझे लगने लगा कि अब ये भी पता लगाना ज़रूरी है आखिर आशना के दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स हैं। मोहब्बत ना सही, जरा सा कोई नाजुक एहसास तो हो, जिसे भले ही वक्ती तौर पर वो दोस्ती का नाम ही दे दे। मगर यह पता लगता भी तो कैसे। आशना से सीधे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी और वो मुझसे बात करती नहीं थी। हाँ, कभी कभार हमारी नज़रें मिल जाया करती थी और मुझे लगता जैसे वो हौले से मुस्कुराई हो। हालांकि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता। हाँ, वो क्लास के मॉनिटर को देखकर अक्सर मुस्कुराती दिखाई देती थी।
मगर मैंने उस बात को संजीदगी से नहीं लिया। आशना और मेरी लाइफस्टाइल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। वो कार में आती थी और मैं अपने भाई की रिजेक्ट की हुई सेकंड हैंड साइकिल पर। स्कूल से बाहर निकलते वक्त मैं साइकिल से अपनी उसकी कार का तब तक पीछा किया करता था जब तक कार मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो जाया करती थी या मेरी साइकिल की चैन नहीं उतर जाया करती थी। मुझे पूरा यकीन था कि कार के रियर व्यू मिरर में वो ज़रूर मुझे देखती होगी। मेरा यकीन उस रोज़ और पक्का हुआ। एक बार स्कूल के बाहर हम टकराए। वो रोड के उस पार थी और मैं इस पार। चौराहे पर लगी हरी बत्ती पीली लाल होती रही। ना वो इस पार आ पाई और ना मैं उस पार गया। ना उसने सड़क पार की और ना मैंने। कितना कुछ चलता रहा हम दोनों के बीच। उस रोज़ मैं पूरी रात सोया नहीं, बस अपने तसब्बुर में आशना और अपने से इश्क के ख्याल को सींचता रहा। बीच बीच में पिताजी आकर देख जाते और मेरी खुली आंखें और उसके सामने खुली किताब देखकर निश्चित होकर चले जाते। इस इश्क ने मुझे पिताजी को भी धोखे में रख दिया था। उन दिनों 15-16 साल की सभी लड़कियां मिल्स एंड बून्स जैसी रूमानी उपन्यास पढ़ा करती थी, मगर आशना के हाथ में हमेशा कोर्स की किताबें होती थी। वो अपने भविष्य को लेकर बहुत संजीदा थी। संजीदा तो मैं भी बहुत था, मगर अब सिर्फ उसके और अपने रिश्ते को लेकर। स्कूल में रहता तो आशना के करीब होने का एहसास मुझे खुश रखता था। घर पहुंचते ही मेरी परेशानियां शुरू हो जाती थी। पिताजी अक्सर सवाल जवाब करने लगते थे। क्यों बरखुरदार, कैसी चल रही है पढ़ाई? कोई दिक्कत तो नहीं? एक्स्ट्रा ट्यूशन ज्वाइन कर लो, पैसे का बंदोबस्त मैं कर दूंगा। उस रोज़ मैं पूरी रात सोया नहीं, बस अपनी तसब्बुर में आशना और अपने इश्क के ख्याल को खींचता रहा। बीच में मेरा खून खौल उठा। मैंने चुपचाप पंखुड़ियाँ बीन कर उसके हवाले कर दी और बिना कुछ कहे सुने क्लास से बाहर निकल गया। मेरे रस जगह वाली रातों में एक और रात का इजाफा हो गया था। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि आखिर उसे किसने दिया होगा वो गुलाबी जिसकी सूखी पंखुड़ियों को वो इस तरह सहज कर घूम रही थी। मेरा दिल टूट सा गया था। मेरे इश्क का सफ़र अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका था। मुझे दुख भी हो रहा था कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। मुझे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने आखिर मोहब्बत ही क्यों की। मुझे शर्म आ रही थी अपने ऊपर कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला मैं आखिर अपनी पढ़ाई को छोड़कर प्यार मोहब्बत के चक्कर में पढ़ाई क्यों। मुझे हंसी भी आ रही थी कि अपने बचकाने इश्क पर। शायद इस एक नाकाम इश्क ने मुझे समझदारी ला दी। खैर, वो चंद सूखी पंखुड़ियों मेरे डूबते करियर को तिनके के सहारे देकर बचा ले गई। कुछ दिन तक आशना याद आती रही। फिर धीरे धीरे मेरा उदास दिल और भटकता हुआ दिमाग अपने ट्रैक पर आ गया। मैं फिर कभी बिना स्कूल बैग के स्कूल नहीं गया। क्लास में आशना की अनुपस्थिति मुझे बेचैन भी नहीं करती थी। दरअसल उस वाक्य के बाद मैंने उसकी ओर देखा ही नहीं। मेरा मन ही फिर से पढ़ाई में लगने लगा था। देर रात तक पापा मेरे कमरे में झांकते तो मैं सचमुच में पढ़ाई में डूबा हुआ होता। वे मेरे सर पर अपना हाथ फेर कर चले जाते थे। मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था। और तो और मन ही मन अब आशना से इश्क की बजाय पढ़ाई में कंपटीशन करने लगा था। मन बस इतना चाहता था कि फाइनल एग्ज़ाम में मेरे नंबर सब उससे ज़्यादा आए। किसी और से गुलाब कबूल फरमा कर उसने अच्छा नहीं किया था। स्कूल के आखिर 1.5 महीने बाकी थे। 11वीं क्लास के बच्चों ने मिलकर शानदार फेयरवेल का आयोजन किया था। सभी दोस्तों ने औपचारिक विदाई ली। मैंने भी अपने गिने चुने दोस्तों की स्क्रैप बुक में कुछ संदेश लिखे, मगर मैं हैरान रह गया जब आशना भी अपनी गुलाबी रंग के फूलों वाली स्क्रैप बुक लेकर मेरे सामने आ गई थी। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं आखिर क्या लिखूं। तब मैं मात्र 18 साल का था। ज़्यादा शेर व शायरी की समझ नहीं थी, वरना लिख देता। अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, इस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।
मैं बस एक स्माइली बनकर ऊपर से पूरी तरह कर दी। एग्ज़ाम के लिए 15 दिन भी 20 दिन बाकी थे। क्लासेस ख़त्म हो चुकी थी। मैंने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में डुबा लिया और खूब मेहनत करने लगा। मन के भटकने के लिए कोई कारण नहीं था। इसीलिए जब नतीजा आया तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने स्कूल में टॉप किया था। उस रोज़ हम सब स्कूल पहुँचे, एक दूसरे से रिजल्ट पूछते रहे। आशना का रिजल्ट बहुत बुरा आया था। वो बमुश्किल पास हुई थी। उसका उदास चेहरा देखकर अचानक मेरी ये खुशी और काफूर हो गई। न जाने क्यों उससे ज़्यादा नंबर पाकर मैं बिल्कुल खुश नहीं था। सभी टीचर्स भी हैरान थे कि आखिर 3 महीने में आशना के रिजल्ट इतना उतार कैसे आया। मैं भी हैरान था। मैंने आशना की ओर देखा। उसकी पलकों के किनारे भीगे हुए थे। मेरा मन भी भीग सा गया। जिस इश्क से मैं खुद अलग कर चुका था वो मुझे फिर अपने शिकंजे में कस रहा था। मैं आशना का उदास चेहरा देख नहीं पा रहा था। मैं उसका रिजल्ट बदलना चाह रहा था। मैं उसका नाम टॉप पर देखना चाह रहा था। मैं उसके रिजल्ट से अपना रिजल्ट बदलना चाहता था। मैं पहली बार उससे सीधे बात करने पहुंच गया। आशना, तुम्हारा रिजल्ट इतना ख़राब क्यों? कैसे? मेरे सर से इश्क का भूत उतर गया था और मन ही मन अब आशना से इश्क की वजह पढ़ाई में कंपटीशन करने लगा था। मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। और तुम्हारा रिजल्ट इतना शानदार पूछते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई थी। हाँ, आखिरी दिनों में बड़ा मन लगाकर पढ़ाई की थी। मैंने डरते डरते जवाब दिया, जैसे मन लगाकर पढ़ना कोई गुनाह हो। तुम्हारा मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता था? मैंने हिम्मत करके पूछ लिया। उसने जवाब नहीं देकर एक सवाल किया। जिस दिन वो गुलाब की बिखरी पंखुड़ियाँ तुमने बीन कर मुझे दी थी ना, उस दिन तुम क्या कहना चाहते थे? वो पंखुड़ियाँ मैंने तुम्हें नहीं दी थी, वो तुम्हारी किताब से गिरी थी। मैंने मौका देखकर उल्हाना दे डाली था और उस कमबख्त सूखे गुलाब ने मेरी लव लाइफ चौपट कर दी थी। मेरी हिम्मत फिर बढ़ने लगी थी। हाँ, मगर तुम्हारा रिजल्ट तो सुधार दिया, उसने संजीव से कहा। पर तुम्हारा किसने बिगाड़ दिया? मैंने उसको फिर कुरेदा। उन्हीं पंखड़ियों ने जिन्हें मैंने कब से तुम्हारे लिए सहज कर रखा था। पर हाँ, मुझे अफसोस नहीं, उसने धीरे से कहा। किस बात का? रिजल्ट बिगड़ने का? मैंने हैरानी से पूछा। नहीं, तुमसे कम मार्क्स लाने का। वो फिर से मुस्कुरा रही थी। उन सूखी पंखड़ियों पर मेरा ही हाथ था। इस ख्याल से ही मेरा दिल जोरों से धड़क गया। मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे आशना से फिर इश्क हो चला था और किस्मत से इस बार मेरा रिजल्ट, मेरा करियर दांव पर नहीं लगा था और इश्क भी एक तरफा कहाँ था मेरा। बस इतनी सी थी ये कहानी। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे ये खूबसूरत सी कहानी के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के ज़िक्र का जुबान पे साथ रखिएगा।